सड़क पे थे तभी काम करवा लेते थे इन लोगों से, अब तो हम अंदर आ गए, कुछ ना कुछ रास्ते निकल ही जाएंगे। तो एक तो संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष हमारे जीवन का सबसे बड़ा, आज आपके 3-4 नेता जेल के अंदर हैं। आज अगर वो झुक जाएं, अगर वो इनकी बात मान लें, अगर वो आज बीजेपी में चले जाएं, 2 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया को देखो, उनकी वाइफ कितनी बीमार है, कितनी ज्यादा बीमार है। उनका बेटा कनाडा में है, उनके घर में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी 10 महीने हो गए जेल में उनको। आज अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी के साथ हाथ मिला लें, अपना अच्छी जिंदगी जिएंगे, लेकिन नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के और भगत सिंह के चेले हैं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। देश के लिए लड़ने के लिए आए हैं, देश के लिए अपने असूलों से कभी समझौता नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की भी जिंदगी आप पढ़ो, कितने ऐसे मौके आए जब उनको कहा गया समझौता कर लो, इस चीज पे समझौता कर लो, उस चीज पे है ना, कि कितने सारे ऐसे मौके आए, कभी समझौता नहीं किया उन्होंने किसी चीज पे समझौता। हमें भी समझौता नहीं करना, देश के साथ समझौता नहीं होगा, मुल्क के साथ समझौता नहीं होगा, जनता के लिए दूसरी चीज सेवा। भगवान, हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम करे होंगे, जो हम जैसे आम लोग, छोटे छोटे परिवारों से आए हुए लोग, छोटे छोटे बैकग्राउंड से आए हुए लोग, मध्यम परिवार के इतने सारे हम एमएलए, हम सारे लोग, हमको ऊपर वाले ने कितना बड़ा मौका दे दिया। कोई एमएलए बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। इसको हमें एक अवसर के रूप में देखना है कि ऊपर वाले ने अवसर दिया है। ऊपर वाला हर एक किसी को ऊपर वाला पैसे दे देता है, किसी को ऊपर वाला सत्ता दे देता है, किसी को ऊपर वाला कुछ दे देता है। लेकिन अगर उसको घमंड हो जाए, अहंकार हो जाए कि ये मेरे को तो मेरी वजह से मिला और मैं पता नहीं कितना हूं, बस खत्म है वो आदमी। हमें ये सोचना है कि ये भगवान ने हमें दूसरों की सेवा करने के लिए सत्ता दी है, भोगने के लिए सत्ता नहीं दी। तो इस सत्ता को हमें सेवा के लिए इस्तेमाल करना। जितनी भी बहुत अड़चने हैं, मेरे पास कई एमएलए आते हैं, जी ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, बहुत अड़चने आएंगी, सारे कोशिश करेंगे। आपसे आज ये आपके काम में अड़चन क्यों डाल रहे हैं? आज अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, सफल नहीं होते, कोई अड़चन ही नहीं आती। आज अगर आप स्कूलों का काम नहीं करते, अस्पतालों का काम नहीं करते, महिलाओं का सफर फ्री नहीं करते, बिजली फ्री नहीं करते, पानी फ्री नहीं करते, तीर्थ यात्रा फ्री नहीं करते, कोई अड़चन डालने वाला नहीं था। अगली बार दिल्ली हार जाते, उनको पता था, उनको पता है दिल्ली अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। दिल्ली के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए वो छीनने के लिए अड़चन तो डालेंगे। जितनी अड़चन डाल रहे हैं उतना आपको खुश होना चाहिए कि हम सफल हो रहे हैं, और उनकी नींद हराम कर रखी है, इसीलिए वो अड़चन डाल रहे हैं। तो अड़चनों को पार कर करके आपको सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं, सेवा जरूर करनी खूब। दूसरी चीज, सबकी सेवा करनी है, चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी वाला, उसमें कोई वो नहीं करना। हमें कई बार मन में आता है ये तो बीजेपी वाला, इसका मैं काम क्यों करूं, उसका भी काम करना है, उसका भी दिल जीतना है। एक दिन ऐसा आएगा जब दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी के मेंबर होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब देश के 140 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी के मेंबर होंगे। और आम आदमी पार्टी से मेरा मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है, मेरा मतलब मुल्क है। मुल्क के लिए काम करना है अपने को। अगर कल को मुल्क और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनना हो तो आम आदमी पार्टी को लात मार देना, मुल्क के लिए काम करेंगे। तो अपने को, मैंने कोरोना के टाइम में ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था। कोरोना के टाइम में मैं देखता था कि तीनों पार्टियों के लोग मिल गए थे, आपस में ऑक्सीजन की जरूरत है, ये कांग्रेस वाला उसको फोन कर रहा है, वो उसको फोन कर रहा है, हाँ भी है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है। दिलीप बताया करता था, दिलीप पांडे अपना कोऑर्डिनेट करता था सारा, और इतनी अच्छे तरीके से तीनों पार्टियों ने मिलकर काम किया था। वो स्पिरिट अपने को रखनी है। हम कोई दुश्मन थोड़ी है एक दूसरे के, एक ही तो मुल्क के लोग हैं। पता नहीं क्यों इतना जहर भर लिया हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के दिल। तो सबका काम करना है, सबकी सेवा करनी है। आज हम दिल्ली के अंदर जो काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पकड़ लोग हैं, ना पैसे अपने पास, ना आदमी अपने पास, बस लोगों का आशीर्वाद है। जो 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आज हर एक का माँ बाप मानता है कि यार इन्होंने
मेरे बच्चों का भविष्य तो बना दिया। उन 18 लाख बच्चों के माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। आज जो करोड़ों लोगों का हमने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया, करोड़ों लोगों का अस्पतालों में इलाज कराया, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका मुफ्त में इलाज होता है। वो कुछ तो आशीर्वाद शीश देके जाता होगा ना। उनके आशीर्वाद हमारे साथ हैं, यही हमारी संपत्ति है। तो सेवा करनी है, संघर्ष करते रहना पड़ेगा, पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा। हताश मत होना, डरना मत। और आज बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे ये अपने अपने मन में कसम खा के जाओ कि उसी रास्ते पर पूरा जीवन उनका संघर्ष ही तो था, आखिरी दम तक संघर्ष कर रहे थे वो। कितने किस्म किस्म के संघर्ष किए उन्होंने, राजनीतिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, हर स्तर पे उन्होंने संघर्ष किया। जीवन ही संघर्ष है। जिस दिन जीवन में हमने समझौते कर लिए और हम कमजोर पड़ गए, उस दिन जिंदगी खत्म है तुम्हारी। आज एमएलए हो, कल एमएलए भी नहीं बचोगे। यही तो, समझौता नहीं करना, आगे बढ़ना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और संघर्ष में ही खुशी ढूंढनी।